और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी धातु हैं, तो इसमें से अगर कोई रहेगा आपके ऑप्शन में तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमको किसी भी तरीका से इस 6 उभयधर्मी धातु का नाम याद रह जाएगा तो हमारे पास कितने उभयधर्मी ऑक्साइड हैं इसका भी नाम आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला क्लास देखा था जहाँ पे ओम्स लॉ को समझा था, साथ ही साथ ओम्स लॉ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करेंगे, साथ ही साथ उभयधर्मी ऑक्साइड के नामों को आप आसानी से किस तरह से याद रख सकते हैं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों जब हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं तो हम लोग के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी तो बाद में आता है, पहले हमको ये समझाओ कि ये ऑक्साइड क्या है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कोई धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तब जो आपका यौगिक बनता है वही क्या कहलाता है, आपका ऑक्साइड यौगिक कहलाता है या ऑक्साइड कंपाउंड कहलाता है, या आप सभी उसको नामांकन करते हैं ये धातु के ऑक्साइड हैं या फिर अधातु के ऑक्साइड हैं। आप कहेंगे नहीं समझे, तो एक बार आप चाहें तो इसको सरल शब्दों में लिख सकते हैं। ऑक्साइड के बारे में क्या लिख सकते हैं सर कि जब आपका धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है सर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब जो आपका न्यू कंपाउंड बनता है, तब जो आपका नया यौगिक बनता है वो क्या कहलाता है सर यही नया यौगिक ऑक्साइड कहलाता है या ऑक्साइड कंपाउंड कहलाता है। आप कहेंगे सर नया यौगिक क्या बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा जब आपका धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। और ध्यान में रखना है कि जब आपका अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा सर, अधातु के ऑक्साइड बनाएंगे। ये क्या बनेगा, अधातु के ऑक्साइड बनाएंगे। तो मेरे मित्र आप सभी इस चीज़ को बड़े ही सरलता से कह सकते हैं कि सर जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के उपरांत जो नया यौगिक बनता है वो क्या कहलाता है सर, ऑक्साइड यौगिक कहलाता है या ऑक्साइड कंपाउंड कहलाता है। और सिंपली आपको याद रखना है कि व्हेन द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर ऑक्साइड तो हम समझ लिए, लेकिन ये बताओ कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। क्या ऑक्साइड के अलग अलग प्रकार होते हैं? ऑब्वियसली मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो ऑक्साइड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा, तो ध्यान में रखना है। पहला आपका जो ऑक्साइड होता है उसको हम लोग अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। आप इसको नंबर 1 कर लीजिए। आपका जो दूसरा ऑक्साइड होता है इसको हम लोग क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, क्षारीय ऑक्साइड, या इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में बेसिक ऑक्साइड लिखते हैं। और जो आपका तीसरा ऑक्साइड होता है वो क्या कहलाता है सर, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तीसरा क्या कहलाता है सर, उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसको आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हो। तो अब आपसे कभी भी कोई भी ये पूछे कि ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहेंगे, सर ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। अब आप सभी समझ गए होंगे कि सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। बिल्कुल ही सरलता से आप कह सकते हैं कि सर ये ऑक्साइड का एक प्रकार है। लेकिन ध्यान में रखिएगा आपके एग्जाम में इसके प्रॉपर्टी से सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि सर अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा, क्षारीय ऑक्साइड कौन होगा और उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टीज होगा। तो बस आपको सिंगल प्रॉपर्टीज याद रखना है।
क्या ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप अम्लीय ऑक्साइड की बात करोगे, एसिडिक ऑक्साइड की बात करोगे, तो आप किसकी बात करोगे? आप बात करोगे कि सर जब अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब आपका नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा यानी कि अधातु का ऑक्साइड बनेगा, वो कैसा होगा? तो सर वो अम्लीय ऑक्साइड होगा। आपको ये चीज़ का गांठ बांध लेना है कि जब भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तब जो अधातु का ऑक्साइड बनेगा उसका प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा? तो आप सभी कहेंगे सर अम्लीय ऑक्साइड जैसा होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आप सल्फर ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये सब क्या है सर? तो ये सब के सब अम्लीय ऑक्साइड है। और सल्फर और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब आपका सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। और सल्फर और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे सर अम्लीय प्रकृति वाला हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर क्षारीय ऑक्साइड किसको बोलेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आपका धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि जब धातु का ऑक्साइड बनेगा, तो उसका नेचर कैसा होगा? आप सभी कहेंगे सर क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि बेसिक नेचर वाला होगा। लेकिन आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में क्या याद रखना है कि सर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसका प्रकृति अम्ल और क्षार दोनों के जैसा होता है। जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इसका प्रकृति कैसा होता है सर? तो एसिड के जैसा भी होता है और बेस के जैसा भी होता है। या आप सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ भी रिएक्ट करता है और क्षार के साथ भी रिएक्ट करता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर ये चीज़ माइंड में नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। अम्लीय वो होगा जब अधातु और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्षारीय तब बनेगा जब धातु और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। और उभयधर्मी की जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि सर ये अम्ल के जैसा भी बिहेव करेगा और क्षार के जैसा भी बिहेव करेगा। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो क्या होता है सर? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है आपका ये बेस में यानी कि क्षार में घुलनशील होता है, यानी कि बेस में ये डिसॉल्व हो जाता है। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड बेस में घुलनशील होते हैं? आप क्या कहेंगे सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? बेस में घुलनशील होते हैं। मेरे मित्र हमेशा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये टोटल होते हैं 6। और आपको इस 6 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम याद रखना है। और आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। और इसका अभी आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखेंगे क्वेश्चन के रूप में, जो कि आपका ग्रुप डी 2018 एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे चलो ये तो ठीक है, इतना थेथिस हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बताओ सर कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो 6 हैं उसका नाम क्या क्या है और इसको याद कैसे रखा जाए। तो आइए उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेरे मित्र जब भी आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप सभी के मन में एक बड़ा ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल याद आ जाता है। वो कौन सा सर? तो आप सभी कहते हैं कि सर Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो किस टाइप का ऑक्साइड है? तो आप सभी कहते हैं सर ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। मेरे मित्र आपके इसी ऑक्साइड पे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ZnO है जिसको आप जिंक ऑक्साइड बोलते हो, ये भी क्या है सर? उभयधर्मी ऑक्साइड है। साथ ही जो आपका PbO जिसको आप लेड ऑक्साइड बोलते हो, ये भी क्या है सर? उभयधर्मी ऑक्साइड है। आप कहेंगे सर ये तो एग्जाम्पल है, ये चीज़ हमको भी मालूम है, इसका नाम कैसे याद रहेगा ये बताओ सर। बिल्कुल ही आसानी से याद रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट आपने पीछे देखा है कि सर जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब जो ऑक्साइड बनाता है उसका प्रकृति कैसा होता है सर? क्षारीय होता है। और फिर आपने देखा है कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो ऑक्साइड बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है? तो आप सभी कहते हैं सर अम्लीय होता है। तो आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है तब ऑक्सीजन धातु के साथ अभिक्रिया करता है या फिर अधातु के साथ अभिक्रिया करता है? ये आपका एक बेसिक और की पॉइंट हो जाता है।
मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि आपके पास कुछ धातु ऐसे हैं, आपके पास कुछ धातु ऐसे हैं जो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब जो उसका ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, तो सर आप सभी कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कुछ धातु कौन कौन से हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो मेरे मित्र ऐसे टोटल 6 आपको नाम याद रखना है धातु के जो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। आप कहेंगे सर कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपका 6 धातु है उसमें से आपका पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है आपका जिंक, तीसरा है आपका लेड जिसको आप सीसा बोलते हैं, और चौथा है आपका एसएन जिसको आप टीन बोलते हैं, और पांचवा है आपका आर्सेनिक जिसको आप एस बोलते हैं, और आपका जो छठा है वो है आपका एसबी जिसको आप एंटीमनी बोलते हैं, और इसी का लैटिन नेम होता है एस्टीबियम। तो आप ये कह सकते हैं कि सर एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, एसएन, एएस और एसबी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, तो सर ये उभयधर्मी ऑक्साइड बना लेगा। मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि ये जो आपका एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, एसएन और एएस और एसबी है ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर ये सब के सब उभयधर्मी धातु कहलाते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी धातु कहलाते हैं, एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी धातु हैं, तो इसमें से अगर कोई रहेगा आपके ऑप्शन में तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमको किसी भी तरीका से इस 6 उभयधर्मी धातु का नाम याद रह जाएगा तो हमारे पास कितने उभयधर्मी ऑक्साइड हैं इसका भी नाम आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे मित्र। जब आप इस 6 उभयधर्मी धातु के नाम को याद रखने की कोशिश करते हैं तो बस आपको उसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है और बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस याद रखना है। आप कहेंगे सर वो सेंटेंस कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हम लोग जब प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रे कर रहे हैं कि सब जन की आस सुनो, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। आपको बस ये प्रेयर का लाइन याद रखना है और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से हैं बिल्कुल ही आसानी से याद रहेगा। क्या याद रखना है, आपको बस प्रे करना है कि सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, यानी कि जितने भी जन हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब की जो प्रॉब्लम है उसको आप सुनो अल्लाह, ऐसा आप लोग प्रे कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इससे हमको क्या मतलब है, बहुत मतलब है। ध्यान दीजिए, जब आप सब की बात करेंगे तो क्या हम इसको एसबी लिख सकते हैं, जब आप जन की बात करेंगे तो क्या हम इसके लिए जेडएन लिख सकते हैं। यहाँ पे की को आप कॉमन मान लो और इसको कट कर दो। आस की जब आप बात कर रहे हैं तो आप इसको डबल एएस लिखेंगे। हम कह रहे हैं ऐसे आप मत लिखिए, आप क्या कीजिए सर इसको एएस लिख लीजिए और एएस से आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे सुनो है तो SUNO लिखेंगे आप, भाई मेरे आप इसको सिर्फ SN लिख लीजिए। प्रभु है तो PRABHU लिखेंगे, तो यहाँ पे P और B ले लीजिए। और अल्लाह है तो आप यहाँ पे ALLAH लिखेंगे अल्लाह, तो AL से आपको एल्युमिनियम याद रह जाएगा। तो अगर आपको ये लाइन याद है कि सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब से आपको SB याद रह जाएगा जिसको आप एस्टीबियम बोलते हो, जन से आपको जिंक याद रह जाएगा, आस से आपको आर्सेनिक याद रह जाएगा, सुनो से आपको टीन याद रह जाएगा, प्रभु से आपको PB याद रह जाएगा, अल्लाह से आपको AL याद रह जाएगा। और इस तरह से उभयधर्मी धातु कौन कौन से हैं उसका नाम आपको याद रह जाएगा और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जब भी उभयधर्मी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो एंटीमनी का ऑक्साइड होगा, जो जिंक का ऑक्साइड होगा, जो आर्सेनिक का ऑक्साइड होगा, जो टीन का ऑक्साइड होगा, जो पीबी का ऑक्साइड होगा और जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, तो सर सब के सब उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी चीज़ थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे और अब उभयधर्मी ऑक्साइड आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो गया होगा। जब भी आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बिल्कुल ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब आप सभी के मन में खटक रहा होगा कि सर इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, तो आइए क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान में रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के प्रॉपर्टी से संबंधित होता है, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल से संबंधित होता है। हालांकि आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आपके पास 4 ऑक्साइड दिए हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, सर अभी जस्ट आपने बताया है कि जो एल्युमिनियम है, जिंक है, पीबी है जिसको आप लेड बोलते हो, साथ ही साथ जो आर्सेनिक है, जो एसटीबीएम है, ये सब के सब क्या बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी प्रकृति होती है, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर होती है। तो आपके ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड का, आप कहेंगे सर ये तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट जो नाइट्रस ऑक्साइड है सर ये भी नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होता है, होता कौन है सर, जिंक ऑक्साइड। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है कि डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अभी जस्ट आपने देखा है जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वे अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपके ऑप्शन में उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, पहला ऑप्शन है आपका कॉपर ऑक्साइड, दूसरा है आपका Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है आपका Na2O और चौथा है आपका K2O। आप सभी क्या कहेंगे, आपने अभी जस्ट बताया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है और ये क्या करेगा, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में उभयधर्मी धातु से भी सवाल पूछे जाते हैं और इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं कि उभयधर्मी धातु आपके पास कितने हैं सर, 6 हैं। तो आप देखिए कि इसमें से कौन सा उभयधर्मी धातु है। आप कहेंगे सर कैल्शियम तो नहीं ही है, कॉपर भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, कौन है सर, एल्युमिनियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपके एग्जाम में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज से कि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, साथ ही इसके एग्जाम्पल से। और वो भी एक आपका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है Al2O3। ज़्यादातर एग्जाम में आपको यही ऑक्साइड मिल जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में, आंसर के रूप में। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है कि डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। अब आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि सर जो उभयधर्मी ऑक्साइड होगा वो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में निष्क्रिय दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। दूसरा अम्लीय दिया हुआ है, ये भी गलत है। तीसरा क्षारीय दिया हुआ है, ये भी गलत है। जबकि चौथा जो उभयधर्मी दिया हुआ है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी सवाल थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।